जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन कृष्ण पंचमी के दिन हम भैया पंचमी की कहानी सुनेंगे और उनकी पूजा विधि जानेंगे। सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि भैया पंचमी और नाग पंचमी के दिन त्यौहार मनाया जाता है। देश के कुछ भाग इस दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाए जाते हैं, जबकि दूसरे देशों में श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष की तिथि को भाई पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ये व्रत बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए करती है। भैया पंचमी, जिसे भैया पंचमी नाग पंचमी दोनों के नाम से भी जाना जाता है, जैसा अपने अपना माहौल के हिसाब से सब भैया पंचमी नाग पंचमी कहते हैं। तो बहनें अपने छोटे बड़े भाइयों की कुशलता की कामना के लिए ये व्रत करती है और पूजा विधि करके उद्यापन विधि भैया पंचमी कहानी सुनती है और विनायक जी की कहानी सुनती है। भैया पंचमी के पूजन के लिए एक दिन पूर्व ही मोठ और चने भिगो कर रख दी जाती हैं। भैया पंचमी के दिन सुबह बहन को सिर से स्नान करना होता है। स्नान के बाद एक थाल में भिगे हुए मोठ चने, हल्दी, रुपया, एक लोटा लेकर उस पर मोली बांधकर सतिया बनाए, फिर उसमें पानी भरे, उस पानी में कच्चा दूध मिलाए और बिंदी लगाए सत्य से और भिगे हुए मोठ चने वृक्ष की झाड़ी की टहनी के कोने में बोए और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 7 बार किंकर की टहनी को स्पर्श करके अपने माथे से लगाए। ये करते समय ये कहे, झाड़ जड़े मेरा वीर बड़े वीरा। तत्पश्चात भैया पंचमी की कहानी कहे सुने। कहानी कहते सुनते समय अपने हाथ में मोठ चने लेकर उन्हें छीलते रहे। कहानी सुनने के दौरान छिले हुए मोठ चने कहानी सुनने के बाद वहीं वृक्ष पर गाड़ देवे। और भैया पंचमी कहानी के बाद विनायक जी महाराज की कहानी भी सुने। विनायक जी महाराज की कहानी कहते कहते सूरज भगवान को अर्घ देवे और ध्यान ले थोड़ा सा जल उसमें बचा कर रख ले, जिसका प्रयोग घर लौटने पर करना चाहिए। घर के बाहर पहुंचकर अंदर बाहर सब दरवाजों के कोनों में उसका छिंटा दिया जाता है। और भैया पंचमी की पूजा विधि करके अब हम कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के तो पीर थे, 7वीं बहू के पीर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसने पीर तो था नहीं जो घेवर आती। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नदारत था। पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया। सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसे ही पीर वसा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है, कहने लगी बेचारी कोई मेरी जैसी होगी सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब सच बता दिया कि इंसान का रूप बनकर जाओ, साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए। साहूकार की पत्नी से कहा, हमारी बहन को हम लेवाने आए हैं, तो भेज दो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं आई। नागिन के लड़के ने कहा, बयान जी बाई हमें पहचानती नहीं, बाई जन्मी तब हम नानी के थे, शादी हुई तब परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहुत से गहना कपड़ा मिठाई अपनी बहन की सास व जेठानियों के लिए लेकर गए। सास बहुत ही प्रसन्न हुई। सास ने बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप है, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था और उसने हमें तुम्हारी सारी बात बता दी है और अपनी लड़की मान ली है। हम इस नाते तुम हमारी बहन हुई, तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। मैं पूंछ पकड़कर बाम्बी के पास चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख आराम से रखा। वही उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू मेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना, आज तो सांपों को दूध मैं पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों को दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था, उसने लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नागनगिनी, जियो मारा खंड्या बांड्या वीर, वीर उठावे दिखावने चीर, चीर तो फाटे पण खंड्या बांड्या वीर जिमता रहिए। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरे विश्वास करे तो तुमने 7वें कोठे की चाबी देगी। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की ताली ले ली। ताला खोला, देखा तो
बाबा नाग जल में जूझ रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हो। और बोली, जियो नाग नगुड़ी जियो वसुकी नाग। नागदेवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू से गहने कपड़े दिए ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसको बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतने तोड़ने का शौक है, तेरे नाना मामा यहाँ से लाया होता। सांपू ने सुन लिया। माँ से जाकर बोला। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाई और दे आओ। दैया देकर चले गए। कहने लगी, इनके तो ताना मारने से धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई तो वह सांप था। उसने सोचा, सबको छोटी को भेज देना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा और मुसीबत मिट जाएगी। ये छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छमछम करती घर चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। उसने पति को दुकान से आए तब सिखा दिया कि तेरी बहू को सांप बिछुए से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगती हैं, तो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे हैं, मेरे सब ने। उसने सारी बात अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाएंगे? अरे उन्हें कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली और ले जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लो। इंसान का रूप धरकर सांप दोनों को बच्चे को बुलाकर ले गए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। जैसा पीर वैसा सुख बहू को मिला, वैसा भगवान सबको देना। हे नाग देवता, बहन पीर वासो दिखायो, विश्व सब ने दिखाई। कहानी सुनने के बाद आप गणेश जी की कहानी कहा। एक बार गणेश जी छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर फिरे। वे किसी से कह रहे, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी, उसने कहा, लिया मैं बना दूं। वो छोटो सा बर्तन चढ़ाने लगी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटो सा भगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो भी सबसे बड़ो भगोना है वो चढ़ा दो। बुढ़िया ने सबसे बड़ो भगोनो चढ़ा दियो। बुढ़िया माई देखती रहेगी, भगोनो भरे उठने। बुढ़िया माई सोचो, यो गणेश यो बढ़ाते को नहीं घटे तो बढ़ातो क्या घटे वो। बुढ़िया माई एक कटोरो भर गए, जय गणेश करके खा ली। गणेश जी महाराज आया, बुढ़िया माई खीर खा ले, आपा सारा खा ली। तूर में दो ही रहे, हाँ आपा तो सारा से पहले खाई, आपा सारा से पहले कद खाई। कि वाड़गा बोले सटक बनाए को वजह देखो भी कलियो गले सासू गोले बू गोले सासू करे। एक गणेश जी महाराज मेरा पर्दा खोले भी सकेंगे ना खोली। एक गणेश जी महाराज बेंगो टोपी भी सह गो भरी, कहते को सुनते को गारो भरते को मारे करी, मारे परिवार को करी, मारी बहन बेटियों करी। जय गणेश जी महाराज की जय हो।